तीन तंजीमों को एक साथ इस मुल्क में कमज़ोर करने और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लोग ये तंजीमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिला वजह तो नहीं कर रहे हैं। उन साजिश करने वालों को पहचाने जो तंजीमों के अंदर रह के साजिश कर रहे हैं। बाहर का तो हमको अंदाजा है कौन कर रहा है। खौफ गालिब आ गया है और वो खौफ इन तंजीमों को तोड़ रहा है। लालच गालिब आ गया है, वो लालच इन तंजीमों को तोड़ रहा है। मुसलमानों में अगर चार आदमी भी कहीं बैठते हैं और कोई मीटिंग करते हैं या कोई बात तय करते हैं तो अगले ही लम्हे में वो खबर हमारी एजेंसीज को पहुंच जाती है। नई तंजीमों की इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है और खुसूसन नौजवानों की क़यादत वाली तंजीमों की इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है। जहाँ मुसलमानों को जब क़यादत की ज़रूरत थी उस वक्त क़यादत उनको फराहम नहीं की गई, बल्कि उनको सब्र करने के लिए कहा गया, उनको घरों में बैठने के लिए कहा गया और उससे जो ताकत मिली उन क़ुव्वतों को जो इस मुल्क में मुसलमानों की शनाख्त को मिटाना चाहते हैं। इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हमने अपने वुमेन विंग को खत्म नहीं किया है, यानी तहलील नहीं किया है, मौकूफ किया है। उसका दायरा कार मुतय्यन होगा, तब जाकर उसको बाद में फिर से तैयार कर दिया जाएगा और एक नई बॉडी की शक्ल में वो सामने आएगा। लेकिन वुमेन विंग की चीफ अस्मा जहरा का जो ऑडियो सामने आया उसने काफी हड़कंप मचा दिया है। उस ऑडियो में गैबी ताकतों के हाथ बताए गए हैं और यह कहा गया है कि इस विंग को खत्म किया जा रहा है। अब हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए एमपीसीआई के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी मौजूद हैं। रहमानी साहब, स्वागत आपका बहुत बहुत। सवाल आपसे सीधा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर मैं यही करना चाहता हूं कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो कुछ ये चल रहा है, आपकी नजरों से भी तमाम चीजें गुजरी होंगी, आप इसको कैसे देखते हैं और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तकरीबन 2 साल हुए मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था और मैंने कहा था कि मुसलमानों में अगर 4 आदमी भी कहीं बैठते हैं और कोई मीटिंग करते हैं या कोई बात तय करते हैं तो अगले ही लम्हे में वो खबर हमारी एजेंसीज को पहुंच जाती है। अच्छा, ये 2 साल पहले कहा था। मुखबिरी का इतना बड़ा सिलसिला मुल्क के अंदर मौजूद है मुसलमानों के बीच कि अब इसे तोड़ना मुश्किल है। और पहले तो ये होता था कि खाली मुखबिरी होती थी। जब 2 साल पहले मैंने कहा था तो मुखबिरी की बात थी। अब ये मुखबिरी की ताकतें इतनी मजबूत हो गई हैं कि वो तंजीमों को तोड़ने पर भी कादिर हो गई हैं। 3 तंजीमें मुल्क में इस वक्त निशाने पर हैं। एक मुशावरत, उसमें तो मुखबिरी के सिलसिले और आईबी से पैसे लेने के बाकायदा बहस चल रही है। दूसरा बोर्ड पे भी अब शुरू हो गया और तीसरा जमात इस्लामी हिंद। 3 तंजीमों को एक साथ इस मुल्क में कमज़ोर करने और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कौन किस तंजीम से वाबस्ता है या नहीं है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मुस्लिम तंजीमों को और क़यादतों को खुद उन्हीं के अंदर से, उन्हीं के अफराद के ज़रिए तोड़ने की जो साजिश की जा रही है, ये बंदूक किसके हाथ में है जो अलग अलग कंधे इस्तेमाल कर रही है। ये एक बात। दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि जहाँ तक ख़ातीन का ताल्लुक़ है, ये बात भी मैं एक लंबे अरसे से कह रहा हूँ और अब ये ज़रूरत बन के उभरती चली आ रही है। तंजीमों के विंग होना, वुमेन विंग होना एक बात है। जमात इस्लामी का भी वुमेन विंग है, पर्सनल बोर्ड का भी वुमेन विंग था या है या होगा, क्या होगा। और दूसरी जमीयत उलमा में भी शायद कुछ ऐसी सुनगुन है, हर जगह है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस मुल्क में मुस्लिम ख़वातीन की बड़ी तादाद है जो पढ़ी लिखी और इस्लाम पसंद हैं। इस्लाम पसंद मुस्लिम ख़वातीन की एक आज़ादाना तंजीम खुद उनके ज़रिए उठाई गई हो, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे दरमियान जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट हैं। कुछ लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेफ्टिस्ट मुस्लिम ख़वातीन हैं, उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं। कुछ बिल्कुल ही राइटिस्ट हैं, लेकिन जो इस्लाम पर अमल करने वाली पढ़ी लिखी एंटरप्रेन्योर ख़वातीन हैं, उनकी एक आज़ादाना तंजीम अगर इस मुल्क में मौजूद हो। देखिए, मुल्क में तंजीमें हैं और जितनी हैं वो बहुत ही नाकाफ़ी है। 25-30 करोड़ की आबादी के मुसलमानों की है, 2, 4, 5 पैन इंडिया लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिर्फ, ये बहुत कम है। नई तंजीमों की इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है
और खुसूसन नौजवानों की क़यादत वाली तंजीमों की इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो पहले से मौजूद तंजीमें हैं उनको तोड़ दिया जाए या उनको ख़त्म कर दिया जाए। वो असासे हैं और ज़िंदा कौमें अपने असासों को बढ़ाती हैं, अपने असासों को ज़ाय नहीं करती। तो किसी को भी ज़ाय नहीं होना चाहिए और नए असासे कायम होने चाहिए। लेकिन ये नए असासे जो कायम होंगे, जिनकी बात आप कर रहे हैं कि नौजवानों के हाथ में उसकी क़यादत होनी चाहिए, तो ऑलरेडी जब ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पुरानी जो तंजीमें हैं वो तो फिर पीछे चली जाएंगी, और ये जो कायदीन हैं फिर इनकी तरफ आपका क्या कहना होगा कि ये तो खुद ब खुद जब नए कायद आ जाएंगे तो इनको कौन मानेगा फिर? एक कम्युनिकेशन गैप है ये, और उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये हो रहा है। लेकिन अगर सालेह क़यादतें सामने आती हैं तो अपने बुज़ुर्गों के साथ बदतमीज़ी नहीं करती, नालायक औलादें बदतमीज़ी करती हैं, लेकिन लायक फ़ायक और साले लोगों की तंजीमें अगर बनती हैं तो अपने बुज़ुर्गों के तजुर्बात से फ़ायदा भी उठाएंगी। इसलिए मैंने ये कहा कि मौजूदा जो तंजीमें हैं वो भी असासा हैं और उनको बरकरार रहना चाहिए, उनकी क़यादत और उनकी सरपरस्ती हासिल होनी चाहिए। उसके अलरग़म नौजवानों की, साले नौजवानों की तंजीमें भी, ख़वातीन की भी आज़ादाना खड़ी हों, और पैन इंडिया लेवल की, छोटे छोटे गली मोहल्लों की नहीं, पूरे मुल्क गिर सतह की जो तंजीमें हैं वो उनका गैप है। और जो लोग ये तंजीमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो बिला वजह तो नहीं कर रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं कि उनके मतलब की, उनके लिए जो मुफीद मतलब तंजीमें हैं वो तो कायम रहें और वो फले फूलें। लेकिन जो मुसलमानों की बात करना चाहती हैं, जो इश्यूज़ की बात करना चाहती हैं, जो सच्चाइयों की बात करना चाहती हैं, जो क़यादत फराहम कर सकती हैं मुसलमानों को, वो टूट जाएं। साजिश ये हो रही है। तो इस साजिश का सद्देबाब ये है कि पहली चीज़ तो है कि हम उन साजिश करने वालों को पहचानें जो तंजीमों के अंदर रह के साजिश कर रहे हैं। बाहर का तो हमको अंदाज़ा है कौन कर रहा है, लेकिन अंदर जो लोग कर रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए, उनको मंजर से हटना चाहिए। और एक छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन खींच दे तो वो लाइन छोटी हो जाती है। तो फिर अगर इसको ऐसे समझा जाए कि डॉक्टर अस्मा जहरा जो कुछ कह रही हैं कि गैबी हाथ है, गैबी ताकतों की तरफ से मदद हासिल है मुस्लिम विंग को ख़त्म करने की, और ख़ास तौर से जो महिला शोबा बनाया गया था उसको ख़त्म करने की, तो वो सही है फिर? देखिए, दस्ते गैब किसी एक तंजीम का मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि अस्मा जहरा साहिबा कोई नई बात कह रही हैं या किसी एक ही तंजीम के लिए वो मखसूस है। मैंने अर्ज़ किया कि ये सीनियर लेवल पर, बहुत ही सीनियर लेवल से लेके और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, ब्लॉक और ज़िले की सतह तक ये दस्ते गैब अपना काम करता रहा है। एक लंबे अरसे से कर रहा है, ये आज की बात नहीं है, लंबे अरसे। आसमा साहिबा को अब दिखाई देना कुछ शुरू हुआ हो या क्या मसला है वो जाने, उनके ज़ाती मामलात ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व लगते हैं मुझे। तंजीमी मामलात सानवी हैं और अव्वलियत ज़ाती मामलात की है। तो उनको क्या दिखाई दिया वो जाने, वो वाजे कर दें उसको कि वो कौन है। लेकिन मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि तमाम तंजीमों में ये दस्ते गैब कार फरमा रहता है। और ये रीज़न है कि आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े वाक़यात इस मुल्क में हुए और मुसलमानों को सब्र की तलकीन करके हमेशा खामोश रखा गया। एक आज की बात नहीं है, आप कम से कम 30 साल की तारीख, 35 साल का आप देखें, 90 ऑनवर्ड तो बहुत साफ तौर पर कहा जा सकता है, 84 भी मैं कह सकता हूं कि जहां मुसलमानों को जब क़यादत की ज़रूरत थी उस वक्त क़यादत उनको फराहम नहीं की गई, बल्कि उनको सब्र करने के लिए कहा गया, उनको घरों में बैठने के लिए कहा गया। और उससे जो ताकत मिली उन क़ुव्वतों को जो इस मुल्क में मुसलमानों की शनाख्त को मिटाना चाहते हैं वो आज हुकूमत में है, वो साफ जाहिर है। बाबरी मस्जिद की शहादत हो गई, लोगों ने कहा कि हम सर से कफन बांध के जाएंगे, लेकिन कोई गया नहीं। शहादत हो गई, फिसादात हो गए, बेकसूर लोग जेलों में डाल दिए गए और 20-20 साल, 25-25 साल वो जेलों में पड़े रहे। कांग्रेस का ही ज़माना था और तब भी ये दस्ते गैब काम करता था। ये दस्ते गैब उस वक्त भी काम करता था जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला आया और पूरे मुल्क में मुसलमानों के दरमियान सन्नाटा छा गया, किसी ने एहतजाजी बयान तक अखबार में देने की जहमत नहीं की। ये दस्ते गैब उस वक्त भी काम कर रहा था, ये लिफाफे उस वक्त भी काम कर रहे थे। मुसलमान तो शरीफ हैं, वो इन चीज़ों को अपनी क़यादत पे आँख मूंद के भरोसा करते हैं, लेकिन दस्ते गैब और लिफाफे तब भी चल रहे थे। 370 का एबोल्यूशन हुआ, एब्रोगेशन हुआ,
उसके बाद भी इस दस्ते गैब ने काम किया। तो ट्रिपल तलाक में वही दस्ते गैब बढ़ा भी रहा था, वही वो गिरा भी रहा था। ये सारे वो इशू हैं कि जहां मुसलमानों को जहां पॉजिटिव लीडरशिप की जरूरत थी, जहां उनके तालीम, उनकी मईशत, उनके अखलाक और उनके दीन को अपहोल्ड करने की जरूरत थी, वहां कोई मसलकी बुनियाद पर तंजीमें लेके खड़ा हुआ और तंजीमों को इस्तेमाल किया, कहीं मफादात की बुनियाद पर उनको इस्तेमाल किया। तो ये जो सिलसिला मुस्तकिल जारी है कि मुसलमानों को सब्र करना चाहिए। सब्र की एक हद होती है, सब्र और जद्दोजहद में एक फ़र्क है। जद्दोजहद के भी मौक़े आते हैं, लेकिन आपने दीनी तौर पर भी जो एजुकेट करना था मुसलमानों को वो नहीं किया। मतलब ट्रिपल तलाक के इशू को आप अगर ले लें तो कुरान की सरी खिलाफ वर्जी करते हुए मुस्लिम तंजीमों ने कोर्ट में रुख किया। कोई ज़रूरत नहीं, मतलब अगर आ भी गए था कोई, तो जिस तरीके से मुस्लिम तंजीमों ने अपना रुख पेश किया वो सरासर खिलाफ कुरान था। वो कौन सी ताकतें थी जो ये लड़वा रही थी? पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही तो लड़ा सारा मामला, और भी तंजीमें थी जी। और उस वक्त वो केस जो है वो हारना पड़ा, और वो हारना इसलिए उसके आसार दिखाई दे रहे थे कि जो हलफनामा दाखिल किया था आपने, वो हलफनामा सरासर उसमें कुरान की एक आयत भी तलाक से मुताल्लिक कोर्ट नहीं की थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि मुसलमानों के पास सब्र करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है कोई? बिल्कुल गलत है ये बात। तो क्या करेंगे फिर जब सब्र नहीं करेंगे तो क्या? हम जमहूरियत में रह रहे हैं, जमहूरियत में दबाव बनाना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, ख़वातीन ने सीए का मूवमेंट रेज किया, क्या उसके नताइज नहीं निकले? आप भले ही कहें कि जो है आप ये कहते रहें कि वो ख़त्म हो गया अब्रप्टली, लेकिन आप देखिए सीएए से मुताल्लिक कानून पास हो गया, गजट नोटिफिकेशन हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन आज तक नहीं बने, 3 साल से ज़्यादा हो गया और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, है ना? ये एक नतीजा है। एनआरसी का जो मुद्दा था, सरकारें बार बार कह रही हैं कि हम एनआरसी नहीं लाएंगे, एनआरसी, तो ये मूवमेंट तो कामयाब था और वो ख़वातीन का मूवमेंट था असलन, और उसमें कोई बड़ी तंजीम शरीक नहीं थी। तो आप जी, और इसी तरीके से आप देखें बाद में किसानों का मूवमेंट खड़ा हुआ, क्या वो मूवमेंट कामयाब नहीं हुआ? वो तो बज़ाहिर भी कामयाब हुआ कि तीनों कवानीन को, किसान मुखालिफ कवानीन को वापस लेना पड़ा। तो इतने पुराशोभ हालात में भी पुरअमन प्रोटेस्ट की इजाज़त ये कानून भी देता है और ये हुकूमत भी उसे रोक नहीं पाती है। लेकिन हमारी तंजीमें इतनी आफियत पसंद हो गई हैं और इतनी अपने दायरे में बंद हो गई हैं और अपने मफादात के तहत सोचने पे मजबूर हो गई हैं कि उनके अंदर खौफ गालिब आ गया है और वो खौफ इन तंजीमों को तोड़ रहा है। लालच गालिब आ गया है, वो लालच इन तंजीमों को तोड़ रहा है। मैं कुरान हकीम की एक आयत है, अक्सर पढ़ता हूँ तो मुझे रहनुमाई, तो कुरान तो किताब हिदायत है ही, कि अल्हाकुमुत्तकासिर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़र की हवस मौत के गढ़ों तक पहुँचा देगी। और माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत वाज़े बात करने वाले लोगों में हूँ, कोई मेरा मुखालिफ हो या मुआफ़िक हो इसकी परवाह नहीं, अल्लाह की नज़र सीधी रहनी चाहिए, बंदों की नज़र जैसी भी हो वो जाने। हमारी ज़्यादातर तंजीमें इंतज़ाम ज़र में मसरूफ़ हैं। जो ज़र आ रहा है उस ज़र का मैनेजमेंट में मशगूल है, और ये रीज़न है कि वो कहीं लालच है, कहीं खौफ है, और बाकी लोगों को वो सब्र की तलकीन करती रहती है। तो यही वजह है कि आज दिल्ली में हेट स्पीच दी जाती है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठती, कोई प्रदर्शन नहीं करता उसके ख़िलाफ़, कोई बुनियादी तौर पर बात नहीं करता, कोई बयान नहीं देता। जाहिर है कि उनको अकाउंटेबिलिटी का खौफ तो है भाई। अगर किसी के पास, देखिए आप इस मुल्क में मुसलमानों के तो इतने लंबे चौड़े मसाइल नहीं हैं, आप मसाइल तंजीमों के और उनकी लीडरशिप के हैं। आप जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, अक्सर को उठा के देखें, 100 करोड़ से ज़्यादा की मालियत के लोग हैं ज़्यादातर जिन लोगों को भी अरेस्ट किया गया, सिवाय चंद उन नौजवानों के जो तहरीक बपा करना चाहते थे, वो नौजवान, उनको अगर आप छोड़ दें तो बड़ी तंजीमों से लोग अगर कोई गिरफ्तार हुए तो उनके पास अच्छी खासी, और इससे ज़्यादा जिनके पास मालियत है उन्होंने अपने आप को अपने खोल में ढक लिया है और कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गई हैं। यही एक सूरत हाल है। तो अब अगर
हम इखलास की बुनियाद पर काम नहीं कर रहे हैं, और अगर हम बेखौफ होकर दीन को सामने रख के, असल दीन को सामने रख के और मुसलमानों की ज़रूरतों को सामने रख के काम नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हम क़यादत फराहम नहीं कर रहे हैं, और फिर नई तंजीमों की और नई क़यादत की ज़रूरत है। ठीक, शुक्रिया रहमानी साहब पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। MPCI के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी का सीधे तौर पर कहना है कि अब मुसलमानों को एक नई क़यादत की ज़रूरत है, नौजवान लीडरशिप की ज़रूरत है कि जो सिर्फ सब्र की तलकीन न करे बल्कि मौजूदा हालात से लड़ने का रास्ता भी बताए और उनके सामने सर उठाकर मुकाबला करने की ताकत भी रखता हो। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस पूरे मामले पर डॉक्टर तस्लीम रहमानी को भी ऐसा लगता है कि गैबी ताकतें तो हैं कि जो आज से नहीं पहले से ही काम करती चली आ रही हैं, और उनके निशाने पर मुसलमानों की 3 बड़ी तंजीमें हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।